इवन अ ड्राइव 2023 मूवी की स्टार्टिंग में हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लोग छुट्टियां मनाने आए होते हैं। तो उसमें से 2 दोस्त होते हैं ना, वो बाहर नदी के किनारे बैठे होते हैं, और एक दोस्त जो घर के अंदर जैसिका बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो उसको देखने उसकी एक दोस्त जाती है जो उसे बुक रीड करके सुनाती है। तो एकदम से क्या होता है कि जो जैसिका होती है ना, वो उठकर बैठ जाती है और ना वो अपने मुंह से कुछ वर्ड्स बोलने लगती है, और वो वर्ड्स वही होते हैं जो उस बुक में लिखे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जैसिका ही है, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई डरावनी आत्मा है। तो वो जब उसके दोस्त उसके पास जाती है ना, तो वो उसके सर के बाल खींच के पूरे उखाड़ देती है, और वो घर के बाहर जाती है अपने दूसरे दोस्त को मारने, उसका गला काट के उसे वो मार देती है। तो वो पानी में गिर जाती है, गिरने के बाद वो एकदम हवा में उड़ती है। तो आप सब अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जेसिका है कौन। तो हमें इस मूवी को एक दिन पहले लेके जाना पड़ेगा, इस कहानी को, और जानना पड़ेगा आखिर जेसिका है कौन और वो ऐसा क्यों कर रही है जहाँ से ये सब शुरुआत होती है। एक एली नाम की औरत जो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई होती है अपने 3 बच्चों के साथ। तो एक शाम उसकी वहाँ पे उसकी बहन आती है जिसका नाम था बेथ, और उस औरत का नाम था एली। तो बेथ तो ना बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आती है सब बच्चों के लिए और उसके लिए। तो बच्चों बच्चों को गिफ्ट देती है, उसकी मम्मी को भी देती है। तो एली जो बेथ थी ना, वो बेथ को नहीं पता था कि एली अपने हस्बैंड के साथ अब नहीं रहती है। तो वो उससे ये सब पूछने की कोशिश करती है, बट जो एली होती है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, तो वो अपने बच्चों को बाहर पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। तो सारे बच्चे जब पिज़्ज़ा लेने चले जाते हैं तो अपनी बहन को सारी बात बताती है वहाँ पे कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो उसने क्यों अपने पति को छोड़ा। तो उतनी ही देर में उसके बच्चे जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं, और वापस आने पे एकदम से बहुत तेज़ अर्थक्वेक आता है और वो बच्चे पार्किंग में होते हैं। तो जब अर्थक्वेक आना जब स्टॉप हो जाता है ना, तो वो देखते हैं कि पार्किंग में ना एक बहुत बड़ा होल हो रखा है, छेद हो रखा है, और वो छेद इतना बड़ा था कि एक आसानी से एक आदमी भी उसके अंदर जा सकता था। तो जो एली था ना, एली का एक बड़ा बेटा डैनी, वो उस होल के अंदर जाता है और बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश करता है। तो उसको वहाँ पे ना 3 रिकॉर्डिंग ऑडियो टेप्स मिलती है और एक पीस की फ़ोटो मिलती है, और उसको एक वहाँ पे बुक भी मिलती है, और बहुत सारे उसको वहाँ पे क्रॉसेस के साइन दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पे ना किसी पावरफुल आत्मा को बंद करके रखा है। तो वहाँ से ना वो सारी चीज़ें उठा लेता है, बुक और वो ऑडियो टेप, वो सब कुछ उठा लेता है और अपने घर की तरफ निकलता है। तो उसकी जो मम्मी होती है बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है कि उसके बच्चे अभी तक आए नहीं और अर्थक्वेक आया। तो बाहर अपने जो पड़ोसी होते हैं उनसे बात करने में मदद करती है, उनसे मदद लेने की कोशिश करती है, सब करती है। तो बट उतनी देर में ना उनके बच्चे वापस आ जाते हैं, और वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट लगाती है कि तुम ऐसे चले गए, इतनी देर हो गई, वो हो गई। तो वो अपने कामों में फिर दोबारा लग जाती है कि जो उसके काम होते हैं, फिर वो उसको अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने थे तो वो उसके लिए भी निकल जाती है। तो उतनी ही देर में जो उसका बेटा था डैनी, वो बुक खोल के बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, पर वो बुक नहीं खुलती है क्योंकि वो बहुत शार्प दांतों से बंद थी। तो उतनी देर में ना जो शार्प दांत थे ना, वो डैनी के हाथ में लग जाते हैं, और जो उसके हाथ का खून होता है ना, वो उसकी बुक पे गिर जाता है। तो बुक एकदम से खुलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो बुक को देखता है ना और पढ़ने की उसमें से कुछ कोशिश करता है, तो उसमें ना बहुत अजीब अजीब तरीके की फ़ोटोज़ बनी होती हैं जो उसको समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसमें सारी फ़ोटोज़ होती हैं बहुत अजीब सी। तो उसमें से ना वो ऑडियो टेप सुनने की कोशिश करता है, उसमें से पहली वाली ऑडियो टेप सुनने की कोशिश करता है। तो उसमें ये बताते हैं एक फ़ादर थे जो ये बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे अपने 3 दोस्तों के साथ, जो उस बुक को नहीं पढ़ पाए। तो वो सेकंड वाली पढ़ता है, तो उसमें ये बोलता है कि जो वो बुक थी वो बहुत ज़्यादा श्रापित बुक है। उस बुक के बारे में ये सब वहाँ पे बताते हैं। तो उतनी ही देर में क्या होता है कि एक डरावनी आत्मा उसके घर की तरफ आ रही होती है, और उसकी जो मम्मी होती है जो लिफ्ट में होती है उसको पोजेस्ट कर लेती है, और उसकी जो सारी हड्डियाँ होती है बहुत तरीके से पूरी तोड़ देती है, बेरहमी से उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ सब तोड़ देती है, पूरा हाथ वाथ उसका मुड़ जाता है, और उतनी ही देर में उनके घर की लाइट भी चली जाती है। तो जो उनकी जो एली की बड़ी बेटी थी, जब वो चेक करती है तो उनके अपार्टमेंट में किसी की भी लाइट नहीं गई थी, सिर्फ उनकी ही गई थी। तो उतनी देर में उसकी जो मम्मी होती है वो वापस आ जाती है। उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा होता कि उनके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि लिफ्ट में उनकी हड्डियाँ टूटी थी पर वो अभी बिल्कुल ठीक थी। तो वो किचन की तरफ जाती हैं, किचन की तरफ जाके ना वो कुछ एग्स लेती हैं और उनको बनाना स्टार्ट करती हैं।
तो उतनी ही देर में उनकी जो बहन होती है बेथ उनसे पूछने आती है, तो उसकी मम्मी सारा वॉमिट कर देती है। वॉमिट करने के बाद उसकी अपनी बहन को ये बात बोलते हैं कि वो मेरे अंदर है, मेरे बच्चों को कुछ होने मत देना, और उतनी देर में ही बेहोश हो जाती है। तो उसको फटाफट उठाते हैं और बाहर की हॉस्पिटल की साइड लेके जाते हैं, क्योंकि लिफ्ट की हालत देख के इतनी ज़्यादा बुरी और अर्थक्वेक के कारण सीढ़ियाँ टूट चुकी थी, तो वो नहीं लेके जा सकते थे। तो उन्होंने फटाफट अंदर जाके बेड पे उनको लिटा दिया और अपने पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश करी। तो उनके पड़ोसी ना क्या कर रहे थे, जो बार बार उनकी जो आंखें थी ना वो बंद करने की कोशिश कर रहे थे, पर बंद नहीं हो रही थी। तो उनको ऐसा लगा कि जो अब एली है वो मर चुकी है, तो वो प्रे मांग रहे थे वहाँ पे। तो जो उनकी बेथ होती है, जो उनकी बहन होती है, उनके पास आगे बैठ जाती है और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करती है। तो उतनी ही देर में उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन देखते तो वो फ़ोन और किसी का नहीं, एली का ही था, और उसमें वो ये बोल रही थी कि कोई मेरा शरीर अंदर से जला रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो एकदम से एली उठकर बैठ जाती है। बैठने के बाद उसको फटाफट जाके एक बाथ टब में लेके जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, ऐसा लग रहा था जल रहा है। तो वो जो पानी भी था ना वो भी उबलने लग जाता है, और एकदम से एली खड़ी होके दीवार पे चलने लग जाती है। बहुत तेज़ चिल्लाती है कि जिससे सब अपने कान भी बंद कर लेते हैं, सब बेहोश होने वाले थे, और जो पानी था वो एकदम गर्म हो चुका था। तो एली सब पर अटैक करती है। तो एली अपनी सबसे बड़ी वाली बेटी पे भी अटैक करती है। तो उतनी देर में डैनी आके उसे बचा लेता है, क्योंकि उसको पता था वो उसकी माँ नहीं है, वो कोई और है, क्योंकि वो सब उसकी वजह से ही हुआ है। तो वो जो एली होती है वो सारे पड़ोसियों पे भी अटैक करना चालू कर देती है, और एक की तो वो आँख खा के दूसरे के गले में डाल देती है। वो तो उतनी ही देर में बेथ अपना गेट बंद कर लेती है, और वो सब छोटे से सुराग होता है गेट पे, वो उससे देखती है। तो एली ने बाहर अपने सारे पड़ोसियों को मार दिया था, और जो अपनी बहन थी वो सबसे बड़ी वाली, एली की सबसे बड़ी बेटी, वो अपने भाई से लड़ने लगती है, क्योंकि सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। वो ये बुक्स लाया था। जब उतनी देर में वो सारे लड़ रहे होते हैं, तो एली की छोटी लड़की वो गेट खोल देती है अपनी माँ की बातों में फंस कर। तो बेथ जाती है, फटाफट से वो गेट बंद करती है, और जो बुक के जो पन्ने थे वो भी पलटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एली की जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसकी आंखों से खून और कीड़े निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वहाँ पे बेथ जाती है देखने के लिए, तो उसकी जो बड़ी बेटी थी वो कांच खा रही होती है और एकदम उस पर अटैक करती है। तो जो उसकी जो बड़ी बेटी होती है ना वो अपनी छोटी बहन पे भी अटैक करती है, बट उसके हाथ में एक टॉय होता है जो वो उसके मुंह में डाल के उसको मार देती है वहीं। तो अब क्या होता है, डैनी अपनी अपनी बेथ को, अपनी मासी को सारी बात बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। तो वो फटाफट जाती है डैनी के कमरे में, जो लास्ट टेप होती है वो सुनती है, और ये वो हेडफोन्स लगा के सुनते हैं, जिससे जो भी हो वो उसी के साथ और किसी के साथ नहीं। तो उसमें ये बताते हैं जो वो बुक है वो एक इंसानी खाल से बनी, और जो उसके अंदर लिखा है वो इंसानी खून से लिखा गया है। उसमें अलग अलग डीमंस को बुलाने की सारी वो फोटोज़ बनी हुई है कि अलग अलग डीमंस कैसे आते हैं और लोगों को पोजेस्ट करते हैं और लोगों को मारते हैं। तो उतनी ही देर में जो बाहर डैनी होता है वो अपनी जो बहन होती है, जो डैनी होता है वो उसकी जो बड़ी बहन होती है वो उस पर अटैक कर देती है और उसको जलाकर मार देती है। तो उतनी ही देर में जो अंदर एली के जो बेथ होती है, एली उसके पास आ जाती है। आने पे वो फटाफट उसके हाथ में जो पेन होता है वो उसके गले में मार देती है, और वो फटाफट चिल्लाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। तो वो फटाफट जाती है बेथ अपनी उसकी एली की छोटी बेटी के पास, और वो फटाफट जाके उसको पकड़ती है। तो उतनी ही देर में एली आ जाती है और एली बेथ को पकड़ लेती है, और वो जो बेटी होती है उसकी छोटी, उसे कैंची फेंकती है और वो उसकी आँख में मार देती है। तो एली की छोटी बेटी और बेथ वहाँ से निकल जाते गन लेकर। उतनी ही देर में जो उसकी एली होती है वो आ जाती है, और वो बेथ उस पर गन चला देती है, जिससे उसका जो पैर होता है टूट जाता है। तो एली अपनी छोटी बेटी को बहुत अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाती है, बट जो उसकी छोटी बेटी है वो नहीं सुनती, और वो कहती है यू आर नॉट माई मॉम। तो जितने भी लोगों को एली ने मारा था वो सब जगना स्टार्ट हो जाते हैं, और ना एक दूसरे के शरीर में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उतनी ही देर में जो बेथ थी और अपनी जो एली की छोटी बेटी थी उसके साथ लिफ्ट में जाती है, और फटाफट जो लिफ्ट के साइड में चाबियाँ होती हैं उसे हटा के लिफ्ट को बंद करती है। बंद करने पे जो उसका जो खून का लेवल होता है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट पूरे खून से ना भरने लग जाती है। तो एकदम से जब लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आती है ना, तो जब लिफ्ट खुलती है ना तो सारी जगह खून खून हो जाता है, और वो पूरे खुद भी खून खून से भर जाते हैं। तो वो फटाफट ना जो बेथ होती है, जो एली की छोटी लड़की होती है ना, फटाफट गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश करते हैं, बट अब बुक के पन्ने पलट गए थे, और जो उसकी जो माँ थी एली वो एक अलग से क्रिएचर में बदल गई थी, जिससे जितने भी लोग थे उसके साथ जिन्होंने मारा था
वो सारे एक जुड़कर एक क्रिएचर में बन गए थे, जिससे वो अपनी अपनी छोटी बेटी पे हमला करती है और उतनी देर में बेथ एक चैनसॉ लेकर और उस क्रिएचर को ग्राइंडिंग मशीन में डाल के पूरा ग्राइंड कर देती है, उसे पूरा मार देती है। और फिर उसकी जो छोटी बेटी होती है और जो बेथ होती है वो वहाँ से निकल जाते हैं सेफली। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग लिफ्ट से एक औरत निकलती है जो कहीं जाने की उसमें होती है, और वो एली के अपार्टमेंट के नीचे रहती थी। तो जब वो ये सब चीज़ें देखती है ना, तो वो देखती है कि सारा खून वून पड़ा है, तो वो पुलिस को ना कॉल करने की कोशिश करती है, और वो लड़की और कोई नहीं, वो शुरू वाली जेसिका ही थी। तो वो जब ये सब चीज़ें देखती है ना, तो वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उतनी ही देर में डीमन आकर उसको पोजेस्ट कर लेता है, और वो जेसिका ही थी। तो यहाँ ये मूवी एंड होती है, और डीमन अभी भी जेसिका के अंदर ही, और अब क्या क्या करेगा वो किसी को भी नहीं, वो मूवी के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो अगर आपको ये मूवी मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।